नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जो न्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, अब तीनों डिस्कॉम 5 साल के अनुबंध पर कर सकेंगे नियुक्तियां। इस न्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आपने जाना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और टीचर्स ने इसके बारे में वीडियो बना के आपको जानकारी प्रोवाइड की है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को देखने के बाद में इस पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था और राजस्थान के जो संविदा कर्मी भर्ती होती है उनके लिए 2022 में जो नियम बनाया गया उस नियम के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दी। सैलरी के बारे में, एज लिमिट के बारे में और कितने टाइम के लिए भर्तियां होने वाली, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे बच्चे जो कि राजस्थान विद्युत विभाग की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि सर अब विद्युत विभाग में जो रेगुलर पहले भर्ती आती थी उस टाइप की रेगुलर भर्तियां आएगी या नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो पर इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विद्युत विभाग में जिस हिसाब से पहले परमानेंट भर्ती आती थी, 60 साल की जो नौकरी होती थी उस प्रकार की भर्तियां अब ये जो नया नियम लागू है उसके बाद में आने वाली है या नहीं आने वाली है, और नई भर्तियां इसमें किस प्रकार से होगी, और जो या जो आपकी टेम्परेरी भर्ती होने वाली है 5 साल की, इस प्रकार की जो नौकरी आएगी उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा जिसके बारे में राजस्थान संविदा रूल 2022 के बारे में मैंने जानकारी दी है, नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको संविदा पे अगर कोई भर्ती होता है तो उसको क्या क्या मिलते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ देखिए, 2022 में जो नियम बनाया गया था संविदा कर्मी का, वो ऐसा नहीं कि राजस्थान की बिजली बोर्ड है केवल इसी पे लागू होगा या फिर यही अडॉप्ट कर सकती है। राजस्थान का कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जो संविदा कर्मी भर्ती करना चाहता है वो उस नियम को स्वीकार कर सकता है, उसको अपने विभाग में लागू कर सकता है। ठीक उसी हिसाब से ये जो राजस्थान के 3 डिस्कॉम है, यानी कि वितरण वाली जो कंपनी है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया, एक कमेटी का आयोजन किया जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर थे इनके बारे में इन्होंने जारी जानकारी दे रखी है। और उस मीटिंग ने ये निष्कर्ष निकाला कि हम अब विद्युत विभाग में 5 साल के लिए अनुबंध वाली जो भर्तियां करने वाली है और 2022 वाला ये जो नियम है इसको हम स्वीकार करते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह कि अभी ये जो नियम है विद्युत विभाग की वितरण वाली जो तीनों कंपनियां जिसको अपन डिस्कॉम बोलते हैं, जिसमें टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आया करती थी, उन तीनों कंपनियों ने इस नियम को स्वीकार कर लिया। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना, विद्युत विभाग की जो 2 दूसरी कंपनी है, यानी कि एक जो अपनी पारेषण वाली कंपनी है ट्रांसमिशन वाली, दूसरी आपके उत्पादन वाली जो कंपनी है यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इन 2 कंपनियों को, इन 2 सरकारी कंपनियों को अभी तक ये जो नियम है इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी इन दोनों कंपनियों में जो भर्ती आएगी यानी कि पारेषण के अंदर और जनरेशन में, वो आपकी ठीक उसी हिसाब से आने वाली जिस हिसाब से पहले भर्ती आती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उत्पादन के अंदर लगभग 700 पदों पे भर्ती आने वाली है और वित्त विभाग को मंजूरी के लिए वो फाइल भेजी हुई है। तो वो जो भर्ती है आपकी ठीक उसी हिसाब से होने वाली जिस हिसाब से पहले नियमित भर्ती होने वाली थी। अब बात यह है कि डिस्कॉम जिसके अंदर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आती थी, जेईएन वगैरह की भर्ती आती थी, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की भर्ती आती थी, तो क्या सर उसके अंदर वो नियमित भर्तियां नहीं आने वाली है? तो उसके बारे में देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि इस नियम को लागू क्यों किया गया है, इनका पर्याय क्या है। सबसे पहली चीज तो यही है भी जब कोई नियम लागू किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, विभाग को जरूरत होती है, विभाग की कोई ना कोई मंशा होती है, तभी उस नियम को लाया जाता है। तो अपन देखिए सीधे हिसाब से इस नियम को अगर विभाग ने लागू किया है तो सीधी सी बात है कि उनकी मंशा है अब नियमित भर्ती नहीं करके जो टेम्परेरी बेस पे भर्ती करें 5 साल वाली। तो सब सीधी सी बात है कि ये जो तीनों कंपनियां उसमें अधिकतर जो भर्तियां अब आने वाली है, इस नियम को लागू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेरी बेस पे ही ये तीनों कंपनियां वो भर्ती करने वाली है। और देखिए ये जो अनुमान है इनके दिमाग में कहाँ से, अभी एक बार कहीं से लो है अग्नि है वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है जल्दी से। अग्निवीर की भर्ती की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक उसी से प्रायोजित वही आइडिया जो सरकार के दिमाग में आया है और उसी को लेकर के ये 5 साल वाला नियम बनाया गया और ये जो अपनी वितरण वाली तीनों कंपनियां उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। और इसको अडॉप्ट करने का वितरण वाली कंपनियों में मेन जो कारण ये था कि सरकार है वो इन तीनों कंपनियों में अब नियमित भर्तियां नहीं करना चाहती थी, जल्दी से स्वीकृति नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारा स्टाफ था वो रिटायरमेंट चला गया था और नई भर्तियां नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से तीनों डिस्कॉम के अंदर टोटल मिला के अपन देखें तो लगभग 50,000 के आसपास में पद थे वो
खाली पड़े थे। इसलिए ये जो डिस्कॉम है, तीनों के तीनों इनके जो पदाधिकारी है उनको मजबूर होकर के कमेटी बनानी पड़ी और 5 साल वाला जो नियम है इनको विभाग के अंदर लागू करना पड़ा। यहाँ पे आप देखोगे जयपुर डिस्कॉम में 15,000 के आसपास में, अजमेर डिस्कॉम में 16,000 के आसपास में, जयपुर डिस्कॉम के अंदर 14,000 के आसपास में पद खाली पड़े। तो इतनी बड़ी पद है वो खाली पड़े रहे तो विभाग के पास में विभाग को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अभी नई जो भर्ती होगी उनको 5 साल वाला जो अनुबंध होगा ठीक उसी हिसाब से भर्ती की जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि डिस्कॉम के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर वगैरह की भर्ती आती थी, खासतौर से छोटे पदों पर जो भर्ती होती थी जिनके ठेके पे काम चल रहे, यहाँ पे आप देखोगे 7,000 के आसपास में जीएसएस है वो ऑलरेडी ठेके पे है। तो जो काम ये ठेके पे दे रहे थे ना, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादातर ये मतलब क्या कि 5-5 साल वाले कर्मचारी रखेंगे और उन कामों को उस हिसाब से चलाएंगे, अब परमानेंट भर्ती करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बड़ा असर पड़ने वाला है वो टेक्निकल हेल्पर की बात करें, चाहे अपने हेल्पर ग्रेड 2 की बात करें, छोटे पद जो थे फील्ड में जो कर्मचारी काम करते थे छोटे पदों वाले, उन पढ़ने वाला है और वो 5 साल के लिए नियुक्तियां होने वाले। यानी कि हालांकि मेरे हिसाब से जेईएन और एएन जैसी जो बड़ी पोस्टें हैं, मेरे हिसाब से उन पे इसका प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात ये आती है कि नियमित भी भर्तियां होगी या फिर ठीक इसी हिसाब से अब भर्तियां संविदा के रूप में भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है दोस्तों, साथ ही जो संविदा कर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदा कर्मियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जाएगा। यानी कि जिस पद पे आप काम कर रहे हो, मान लीजिए कि कोई बच्चा टेक्निकल हेल्पर है, उसकी पोस्ट पे काम कर रहा है, टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पे मान लीजिए कि 1,000 पद है, उन पे इनको नहीं भर्ती करने वाले, तो फ्रेशर्स बच्चों को ओपन मार्केट से ये नहीं लेंगे। जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पे संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे थे, जिनकी 5 साल की सेवा कंप्लीट हो चुकी है, उन्हीं में से स्क्रीनिंग करके ये कमेटी बुला करके उन्हीं में से लोगों को परमानेंट करने वाले हैं। तो एक हिसाब से मान के चलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है, लेकिन जो चीज़ मुझे लग रहा है, मैं हमेशा जो जेन्युइन चीज़ होती है उसी के बारे में बात करता हूँ, कभी झूठी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देता। मेरे हिसाब से जो छोटी पोस्टें हैं, 10th लेवल की जो पोस्टें हैं, 12th लेवल की जो पोस्टें हैं, आईटी लेवल की जो पोस्टें हैं, अब डिस्कॉम यानी कि तीनों जो कंपनियां वितरण वाली, उन पे परमानेंट भर्ती नहीं आएगी, उन पे 5-5 साल वाला जो सिस्टम है उसी के तहत भर्ती आने वाली है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक जनरेशन ने और ट्रांसमिशन ने इन्होंने अभी तक इस नियम को लागू नहीं किया है। तो खास तौर से आईटी वाले बच्चों के लिए तो अच्छी खबर यही है कि जो जनरेशन ने इस नियम को लागू नहीं किया, तो 700 के आसपास में जो टेक्निकल है, जो अपने जनरेशन के अंदर टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली थी, तो वो भर्ती मेरे हिसाब से आ जाएगी और वो पद होंगे वो नियमित ही होने वाली है। और मेरे हिसाब से जहां तक मुझे अनुमान है, जनरेशन में भी टेक्नीशियन की परमानेंट भर्ती जो आ रही है, 700 के आसपास में पदों पर भर्ती आने वाली है, तो वही भर्ती अंतिम होने वाली है। उसके बाद में जनरेशन और ट्रांसमिशन है, ये भी मेरे हिसाब से इस नियम को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे देखें दोस्तों, तो ये नियम बन गया है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो थोड़े थोड़े समय के बाद में जिस हिसाब से जैसे जैसे उनको जरूरतें होंगी इस नियम को अडॉप्ट करते जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां करते जाएंगे। क्योंकि बड़े स्तर पे भर्तियां करना, परमानेंट भर्तियां करना सभी डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने ये नियम बना ही दिया, तो बस उनको एक कमेटी बनानी है, इस नियम को स्वीकार करना है और जितने पदों की उनको जरूरत है वो 5 साल वाले अनुबंध के लिए भर्ती कर लेंगे। तो ये अपन देखें तो वैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के खासतौर से जो बच्चे तैयारियां करने वाले हैं उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।